अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। में सेकंड प्रॉफ में कुल्लियात में हम लोग दवा की तबई खुसूसियात का चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द ड्रग्स। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में मालूमात हासिल कर रहे थे। तो आइए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुछ बात हो जाए पिछली वीडियो की। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था तबई खुसूसियात के बारे में, उसके फायदे क्या हैं, उसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिन हमने पढ़ा था कि उसकी किस्में कितनी है, 2 किस्में, ठीक है, इज्तमाई और इनफरादी। तो इसमें हम लोगों ने पहली किस्म को पूरा पढ़ लिया था। दूसरी किस्म में हम लोगों ने 5 हेडिंग एक एक करके पूरे अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ों को समझा था। अब उस 5 हेडिंग के अलावा जो और भी इस चैप्टर में चीज़ें बची हुई हैं उनको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो छठे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तस्ईद की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो देखिए इनफरादी खुसूसियात की कोई भी दवा की इंडिविजुअल कैरेक्टर जो होती है उसमें हम लोग 6th नंबर पे पढ़ रहे हैं तस्ईद के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें हम अगर गर्म करें, उन दवाओं को अगर आग पर रखें तो वो डायरेक्ट स्मोक में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी धुआं बन जाती हैं स्मोक में, यानी वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन और तस्ईद। इसका एग्जाम्पल है काफूर। काफूर एक दवा है, कपूर जिसे हिंदी में कहते हैं, कैम्फर इंग्लिश में। तो काफूर हो गया, और उसके बाद लोबान। ठीक है, लोबान कहते हैं, लोबान, और कुछ लोग बोलने में लोहबान कहते हैं, ऐसे लोहबान, लेकिन सही ये है लोबान। ठीक है, तो लोबान आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का कोई भी गर्म बर्तन हो या कोयला हो, उसमें जलता हुआ कोयला डाल दें, ठीक है, और उसमें लोबान डाल दें तो वो धुआं, स्मेल, खुशबू उसकी आती है। ठीक है, तो ये 2 दवाएं इसी कैटेगरी में आती है। यानी बाज ऐसी दवाएं जिनके कुछ इनफरादी खुसूसियात ऐसी होती हैं कि अगर उन्हें गर्म किया जाए तो वो डायरेक्ट धुएं में तब्दील हो जाती हैं, और उसके एग्जाम्पल है काफूर और लोबान। तो अब 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे तबखीर की। ठीक है, तो बाज दवाएं ऐसी होती हैं, कुछ दवाएं जिन्हें आप अगर गर्म कर दें तो उनके लतीफ़ अज्जा उड़ जाते हैं, बुखारात की शक्ल में उड़ जाते हैं। अब देखिए वेपोराइजेशन क्या होता है कि कोई दवा है और उसके साथ लिक्विड होना कंपलसरी है। ठीक है, सयाल में उसके साथ कोई दवा है, और जब हम उस दवा को एक खास दर्जा हरारत पर गर्म करते हैं तो उसकी सरफेस से वेपर के फॉर्म में बुखारात, मॉइस्चर, नमी, ये चीज़ें उड़ती हैं। ठीक है, जो रोज़ वाटर आप इस्तेमाल करते हैं वो इसी तरीके से बनता है, डिस्टिलेशन प्लांट्स में सयाल के साथ गुलाब की पत्तियां डालकर, तो उसकी खुशबू, उसकी स्मेल, उस रोज़ वाटर जो अर्क हासिल होता है उसमें आ जाता है। तो बाज़ इसमें क्या होता है कि ऐसी दवाएं जिनको एक खास दर्जा हरारत पर गर्म करने पर उनके लतीफ़ अज्जा उड़ जाते हैं। अब देखिए जो पिछला मैंने पढ़ाया 6 नंबर पे तस्ईद, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो दवा है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में जा रही है। ठीक है, यानी वो सॉलिड थी, जमी हुई दवा थी, लेकिन वो धुआं बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड है, वो धुआं बन रहा है, तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। तो तस्ईद और तबखीर में फ़र्क होता है, तो इसे कभी कंफ्यूज ना हो आप लोग। और ये जो तबखीर लफ्ज़ है वो तबख से बना है, जिसके माने होते हैं पकाना। पकाना या कोई भी चीज़, पानी उबाल रहे हैं आप, पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं तो उसमें उबाल आ रहा है, तो वो तमाम चीज़ें, तो तबख का मतलब पकाना। तो यहाँ भी हम इसको पका रहे हैं, उबाल ला रहे हैं। तो तबखीर का मतलब हो गया पकाना किसी भी चीज़ को, और जहाँ आप पकाते हैं वो चीज़ कोई भी, तो आप अगर किचन में आप खाना बनाते हैं, खाना पका रहे हैं, तो आप उसको कहते हैं मतबख, यानी खाना बनाने वाली जगह। मतबख कहते हैं किचन को। और जो पक गया है, जो खाना आपने बना लिया, हम उसे कहते हैं मतबूह, यानी पकी हुई चीज़। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज है अलग अलग, तो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो तबखीर तबख से बना है, जिसका मतलब होता है पकाना, तो ये हम पका रहे हैं, उबाल ला रहे हैं, इसका भाप उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो
ये चीज़ें हो गई। और अगर इसको आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं या उनके अंदर ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनको हम एक ख़ास दर्जा हरारत पर गर्म करते हैं तो उनके लतीफ़ अज्जा या उनके दवाई अज्जा भाप की शक्ल में या बुखारात की शक्ल में उड़ते हैं और हम उसको वापस किसी बरूदत के ज़ेरे असर, कोई ठंडी के ज़ेरे असर उसे लिक्विड में हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिक्विड गर्म कर रहे हैं और अर्क बना सकते हैं, उसका लिक्विड हासिल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें कहलाती हैं तबखीर। तो अब हम लोग 8th पॉइंट पे बात करेंगे तहरीक की। तहरीक यानी इन्फ्लेम। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, ये कोई दवा है, कोई भी, ठीक है, इस दवा के साथ कोई और दवा रगड़ खा जाए, ठीक है, कोई भी दवा, कोई भी चीज़ XYZ कुछ भी हो सकता है, ये अगर रगड़ खा जाए तो वो दवाएं जल उठती हैं, ठीक है, वो दवाएं जल जाती हैं, उनमें आग लग जाती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है गंधक, सल्फर, ठीक है। और कुछ ऐसी दवाएं जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनकी खुसूसियात है, ये दवाएं सब में नहीं होता। तमाम दवाओं, कभी देखा है कि कोई लकड़ी रगड़ खा जाए तो जल जाए? नहीं। तो ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है इस दवा का, एक इनफरादी खुसूसियात है इस सल्फर की, ठीक है। तो बाज ऐसी दवाएं जो किसी भी चीज के साथ रगड़ खाकर जल उठती हैं, उनमें आग लग जाती है, तो वो एग्जाम्पल हो गया सल्फर, गंधक। और दूसरा कि कुछ ऐसी दवाएं जिनमें हम किसी दूसरी दवा की आमेजिश कर देते हैं, कुछ मिला देते हैं। एक दवा है, सपोज अल्फाबेट ए एक दवा है और बी की आमेजिश आप कर रहे हैं, तो ये दवाएं तुरंत जल उठेंगी, आग लग जाएगी इस दवा में। तो जो ए मैंने लिखा है, ये दवा मान लीजिए आप ग्लिसरीन है और उसमें बी पोटास को हम मिलाएंगे तो वो आग लग जाती है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कुछ ऐसी दवाएं जिनकी खुसूसियात होती है कि वो किसी भी दवा के साथ रगड़ खाने पे जल उठती हैं, और कुछ बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं जो किसी की आमेजिश पे जल जाती हैं। तो इसका एग्जांपल सल्फर, गंधक, और इसका ग्लिसरीन और पोटास बाहम आपस में मिलने पर जल जाते हैं। तो सेम एज इट इज एग्जाम में आप लोग लिखेंगे। तो तहरीक के बारे में या इन्फ्लेम या जल उठना। अब हम लोग 9th नंबर पे बात करेंगे तरसीब की। तो आइए समझते हैं इसको, होता क्या है। देखिए, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो हैं तो लिक्विड, सयाल है, लेकिन जब उसमें कोई दूसरी दवा ऐड की जाती है तो उनके कंपोजिशन में फ़र्क आ जाता है और वो बिखर जाते हैं। हर दवा का एक कंपोजिशन होता है, तभी तो वो दवा वजूद में आती है। तो उनके कंपोजिशन में बिखराव आ जाता है और वो दवा उस तलछट में बैठ जाती है। अब समझिए इसको, एक बर्तन है और इसमें एक दवा हमने शामिल की है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, सफेदी बैजा मुर्ग, यानी अंडे की सफेदी, एग वाइट्स। हम जर्दी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंडे की सफेदी। तो एग वाइट्स हमने यहाँ लिया, ठीक है, और उसके साथ साथ पानी भी मिक्स है इसमें, वाटर एंड एग वाइट्स, ये दो चीजें इसमें मिक्स है। तो इसमें पानी और एग वाइट्स, अंडे की सफेदी मिक्स है, समझते जाइएगा इसको। देखिए, तो फिर हम लोगों ने इसमें ऐड की फिटकरी, फिटकरी को ऐड किया हम लोगों ने। तो क्या होता है कि जो सफेदी है अंडे की, वो उसके कंपोजिशन में बिखराव आ जाता है, वो टूट जाती हैं, अलग अलग दूर होकर इस पानी में नीचे सरफेस में बैठ जाती हैं, ठीक है। और इसी को तहनशी होने को हम कहते हैं तरसीब। तो एक ऐसी दवा सफेदी बैजा मुर्ग जो सयाल में मिली हुई है, लेकिन जब हम फिटकरी को उसमें मिलाते हैं तो उसके कंपोजिशन, उसके अज्जाए तरकीबी या उसकी दवाई अज्जा में बिखराव पैदा हो जाता है और वो उस सयाल की निचली सतह पर जमा हो जाती है, तहनशी हो जाती है या प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टर है किसका, सफेदी बैजा मुर्ग का फिटकरी के साथ। तो आपको इस बात को एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि बाज दवाएं सयाल तो होंगी, लेकिन जब वो किसी दूसरी दवा के साथ मिक्स होती हैं, बाहम मिलती हैं, तो उनके दवाई अज्जा में बिखराव पैदा हो जाता है और वो उस सयाल में नीचे तहनशी हो जाती हैं। और मसलन एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि सफेदी बैजा मुर्ग को पानी के साथ घोलने के बाद उसमें फिटकरी शामिल करें तो सफेदी बैजा मुर्ग तहनशी हो जाती है। तो 10th नंबर पे अब हम लोग बात करेंगे तकलीम की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन या दवाओं की कलमे बनाना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि बाज़ दवाएं जब हम खुश्क करते हैं, सुखाते हैं उन्हें, तो वो कलमों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। अब कलम क्या होती है, यानी क्रिस्टल।
आपने देखा होगा कभी घर में शीशा अगर टूट जाए तो जो चूर होता है, जो गिर जाता है शीशा जमीन पर, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चमकदार होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, जिन्हें बाद में आप झाड़ू लगाकर वापस डांट सुनने के बाद उसे बटोरते हैं। तो वही जो सफेद क्रिस्टल नुमा होते हैं, तो जब हम दवा को खुश्क करते हैं, सुखाते हैं, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो ये एक अलग इनफरादी खुसूसियात है उस दवा की, एक फिजिकल कैरेक्टर है कि जब हम उसे खुश्क करें तो क्रिस्टल फॉर्म में हमें हासिल होता है। तो उसके एग्जाम्पल हैं दारचिकना और रस कपूर, ठीक है, और ये मरकरी पारा के ही सारी खानदान के ये प्रोडक्ट हैं। तो इसे आप लोग आगे पढ़ेंगे सैदला में कैसे बनाया जाता है इसका पूरा तरीका। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैलोमल मरकरी क्लोराइड, तो ये एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइजेशन के। और इसी बात को आपको जब एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि बाज़ दवाएं उनको खुश्क करने पर वो कलमों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और जिसके एग्जाम्पल है दारचिकना और रस कपूर। अब 11वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे तलजिज की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडेसिव, चिपकने वाली या चिपक पैदा करने वाली। तो कुछ दवाओं की खुसूसियात ऐसी होती है जो लेसदार होती हैं, चिपक पैदा करने वाली होती है, या उनको खींचने पर वो थोड़ी दूर तक लंबी होती हैं। उसका एग्जाम्पल है शहद, ठीक है, चाहे आप गर्म करके उसका कवाम बनाकर ये करें या फिर ऐसे ही शहद की 3-4 कतरा आप उंगलियों के दरमियान रखें और उसको जब ऊपर नीचे उंगली को करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कई लाइन बनती है, तो वो लेसदार होती हैं, चिपक पैदा करती हैं। लेसदार यानी चिपक पैदा करने वाली, ठीक है। तो बाज़ दवाओं की खुसूसियात होती है कि उनमें चिपक होती है, लेस होता है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल है शहद। तो इस बात को आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे कि बाज़ कुछ दवाएं जो लेसदार होने की वजह से अगर उनको एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींचा जाए तो वो खिंच जाती हैं। मसलन शहद की 3-4 बूंदों को उंगली के दरमियान रखकर जब हम उसे देखते हैं तो वो तार की शक्ल में खिंच जाती है। 12वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे तलय्यब की, जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस, ठीक है। तो ये लुआब से बना है, लुआब से, ठीक है। लुआब जो गाढ़ा विस्कस मटेरियल होता है। तो देखिए क्या होता है कि बाज़ दवाओं को, कोई ऐसी दवाएं होती हैं हमारे पास जिन्हें पानी में भिगो दें तो वो लुआबदार हो जाती हैं, म्यूसिलेजिनस या विस्कस टाइप की हो जाती हैं, थोड़ी गाढ़ी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी दवा है हमारे पास है? इसबगोल, इसबगोल, ठीक है, और बहदाना, बहदाना और समग अरबी, समग अरबी, ये 3 दवाएं एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें क्या सीखा आप लोगों ने कि बाज़ दवाओं को पानी में अगर घोला जाए तो उनकी खुसूसियात होती हैं कि वो लुआबदार हो जाती हैं, ठीक है, लुआबी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और उनके एग्जाम्पल हैं इसबगोल, बहदाना और समग अरबी, ठीक है। और इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे कि बाज़ दवाएं कुछ ऐसी खुसूसियात की पाई जाती हैं जिन्हें हम पानी में घोल दें तो वो लुआबदार हो जाती हैं, और उनके एग्जाम्पल हैं इसबगोल, बहदाना और समग अरबी। तो 13 नंबर पे हम लोग बात करेंगे तलतीफ की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट, ठीक है। लाइट का मतलब लाइट वेट, लाइट मतलब करंट नहीं, ठीक है, लाइट वेट, हल्की। तो चूंकि ये तलतीफ जो लफ्ज़ है लतीफ से बना है, ठीक है, लतीफ़, और हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं दवा के लतीफ़ अज्जा यानी वोलेटाइल मटेरियल, जो हल्के अज्जा हैं जो उड़ जाते हैं, उनकी खुशबू दवा की, तो वो बात है। तो लतीफ़ यानी कुछ ऐसी दवाएं, कुछ ऐसी खुसूसियात की होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत हल्की होती है वो दवाएं, जैसे ज़ाफ़रान, दारचीनी, दारचीनी की लकड़ी आप देखें अगर सूखी हुई है तो बहुत हल्की होती है, लाइट होती है। ज़ाफ़रान भी बहुत लाइट वोलेटाइल मटेरियल होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि बहुत ही हल्की दवा होती है, जो खुशबू उनकी ज़ाया हो जाती है अगर अच्छे से न रखी जाए तो बंद डिब्बों में। एग्जाम में आप लिखेंगे कि बाज़ ऐसी दवाएं जो लतीफ़ खुसूसियात की होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, तो उसमें ज़ाफ़रान और दारचीनी। तो 14 नंबर पे हम लोग बात करेंगे ताफ़ीन की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्यूट्रीफैक्शन, यानी सड़ जाना, ठीक है, प्यूट्रीफाई हो जाना, उफूनत पैदा हो जाना। तो देखिए बाज़ दवाएं कुछ ऐसी खुसूसियात की होती हैं, उनकी इनफरादी खुसूसियात है, सारी दवाएं इस तरह की नहीं होती। एक दवा है जिसकी एक पर्टिकुलर खासियत है कि उसमें उफूनत पैदा हो जाएगी, कुछ देर के बाद सड़ जाएगी वो दवा, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क, दूध,
अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा 24 घंटे या 48 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म करके फ्रिज में रखकर, जिस तरीके से भी आप उसको इस्तेमाल में लेना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 दिन, हद से ज़्यादा 3 दिन, इससे ज़्यादा दूध सही नहीं रहता, उसमें उफूनत आ जाएगी, वो फट जाएगा दूध, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मिल्क। तो आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में, आप लिखेंगे कि बाज़ दवाएं ताफ़ीन खुसूसियात की होती हैं जो कुछ देर के बाद उसमें उफूनत पैदा हो जाती है, वो सड़ जाती हैं या खराब हो जाती हैं, मसलन दूध एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये हो गया ताफ़ीन प्यूट्रीफैक्शन के बारे में। 15 नंबर पर हम लोग देखेंगे तलय्यन के बारे में। तो ये क्या होता है, बाज़ दवाओं का एक कैरेक्टर होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन तब जब उन्हें बहुत ही हरारत दी जाए, बहुत ही ज़्यादा दर्जे की हरारत दी जाए, जैसे लोहा, आयरन, कोई लोहा आपके पास है, ठीक है, आपने उसे बहुत ही आला दर्जे की हीट प्रोवाइड की तो वो लाल हो जाएगा। जैसे आप भट्टी में देखे होंगे, अगर लोहा गर्म होता है तो एकदम लाल हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम। अगर उसे उठा लें तो इवन अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो गिर जाएगा उस आग में, ठीक है। तो इतना सॉफ्ट हो जाती हैं दवाएं। तो बाज़ दवाओं का फिजिकल कैरेक्टर होता है कि वो आग की गर्मी से वो सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। ओवरऑल हम लोगों ने इनफरादी खुसूसियात यानी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को पूरा फिनिश किया। इस वीडियो में हम लोगों ने 10 हेडिंग के बारे में पढ़ा और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 हेडिंग के बारे में पढ़ा था। तो ओवरऑल जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग दवाओं की, वो 15 हेडिंग में आप पूरा समअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप लोगों के कहने पे मैं इसे एक पेज में, पूरे चैप्टर को एक पेज में समअप कर दूंगा। नोट्स उसका बनाने का आपको तरीका पहले ही सिखा दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने पे मैं पूरा नोट्स बनवा दूंगा। अगली वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को समअप करके एक पेज में नोट्स बनाने का तरीका सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन और उनके तरीके की किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। मेन क्वेश्चन है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोई भी वीडियो आपकी किसी भी चैप्टर की मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। और जो वीडियो आप लोगों को नहीं मिलती तो वो प्लेलिस्ट में जाके हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उमूर तबैया की, उसके बाद कुल्लियात अदविया, मुफरदात, मुरक्कबात और सैदला, इन तमाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें जाकर आप अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के, अपने प्रॉफ के हिसाब से उसमें पूरी इल्म हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इस चैप्टर की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।